बात है विनोद जी। अनुषा दक्षिण को बेहतर समझाएंगी मुझे। अनुषा, ये जो केरला को लेकर रिमार्क दे रहे हैं विनोद जी, वाकई ये सरप्राइजिंग है क्या? 4 सीटें केरल में आ जानी, और न सिर्फ 4 सीटें बल्कि 28% का डबल डिजिट का वोट शेयर। केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र। मुझे ये 3 चीजें और मेरे दर्शकों को भी समझा दीजिए। कर्नाटका भी इसमें जोड़ लीजिए। शायद बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल्स जो चैनल्स पे चले हैं सैटरडे से लेकर, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है, और उन्हीं एग्जिट पोल्स में आप जैसे कह रहे हैं, जो आप नंबर्स आप कह रही हैं, 3 या 4 सीट बीजेपी को मिल जाए। अगर ये वाला एग्जिट पोल आप केरला के जो वेरी प्रोमिनेंट एक पब्लिकेशन है मनोरमा, मलयालम मनोरमा, उन्होंने भी एक एग्जिट पोल की थी और उनके नंबर्स कल आए थे। वो साफ वो एग्जिट पोल साफ साफ कहता है कि बीजेपी शायद 3 या 4 सीट में एलडीएफ को पीछे छोड़ के, लेफ्ट को पीछे छोड़ के सेकेंड पोजीशन शायद वो वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई सीट बीजेपी जीतने वाली नहीं है। तो ये जो वोट शेयर की बात हम कर रहे हैं वो शायद इसलिए कि चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। शायद 3 या 4 या 5 सीटों में बीजेपी लेफ्ट को पीछा छोड़ के शायद सेकंड पोजीशन तक लैंड हो सकती है, लेकिन मलयालम मनोरमा की जो एग्जिट पोल है वो ये साफ साफ कहती है कि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, केरला में नहीं मिलेगी। और तमिलनाडु का, अनुषा, आपने मनोरमा का जिक्र किया, मैंने केरला का। वोट शेयर हो सकता है कि लेफ्ट को रिप्लेस करे और दूसरे नंबर पर रनर अप पोजीशन पर बीजेपी आ जाए। तमिलनाडु की 10 सीटें, तमिलनाडु की 10 सीटें तो सिर्फ ये जो अगेन नेशनल चैनल्स पे, या फिर माफ कीजिएगा मैं आई एम यूजिंग ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, दिल्ली बेस्ड चैनल्स पे जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं वो सब ये दिखाते हैं कि तमिलनाडु में शायद 4, 6, 8, 10, एक एग्जिट पोल ने तो शायद 14 सीट्स भी दे दिया है। I'm talking about my exit poll, today's चाणक्य। 10 सीटें तमिलनाडु में और 10 सीटों के साथ 34% का वोट शेयर। अनुषा, चलिए मैं तमिलनाडु के ही एग्जिट पोल के बारे में बात करती हूँ। तंदी टीवी जो है एक वेरी प्रोमिनेंट पब्लिकेशन इन तमिलनाडु, जो वेरी एक्सटेंसिव रिस्पोंडेंट्स को लेके उन्होंने भी एक एग्जिट पोल किया था। उनके एग्जिट पोल में भी ये आया है कि शायद वोट शेयर में बीजेपी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगी अपनी वोट शेयर। पिछली बार बीजेपी की वोट शेयर जो थी, जब एआईडीएमके के साथ लड़ा था बीजेपी ने इलेक्शन, तब बीजेपी की वोट शेयर थी 3%, 3.66% था उस वक्त। हाँ जी, दिस टाइम दे विल इंक्रीज इट टू डबल डिजिट्स। लेकिन तंदी की भी यही कहती है कि 1 to 3 सीट्स, यही है एग्जिट पोल जो तंदी टीवी है तमिलनाडु में, उसकी एग्जिट पोल है। कर्नाटका के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एग्जिट पोल्स, आप टुडेस चाणक्य के नंबर आप बता दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल्स ये भी कहती है कि शायद बीजेपी की एक लहर है कर्नाटका में। 20 से लेके 25, 26 सीट्स तक बीजेपी एंड जेडीएस को मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन एक वेब पोर्टल यहाँ पे है ई दिना पोर्टल की जो एग्जिट पोल थी या प्री पोल थी कर्नाटका की असेंबली में, कोई और एग्जिट पोल या प्री पोल डिड नॉट गेट कर्नाटका नंबर सो परफेक्टली जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे। तो इफ यू आर उन्होंने कहा था 134 to 136 सीट्स शायद मिल जाएंगे कांग्रेस को असेंबली इलेक्शन में, और वैसा ही हुआ था। तो ये पोर्टल ये कहती है कि कर्नाटका में उनके अभी एग्जिट पोल्स बाहर नहीं आए, लेकिन दो प्री पोल सर्विस किए थे ई दिना ने, और दोनों प्री पोल्स में यही कहती है कि कांग्रेस को शायद 15 से 18 सीट्स तक मिल जाएंगे। अच्छा। और अगर 15 से 18 सीट्स है तो फिर कांग्रेस इज गेटिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स इन कर्नाटका आउट ऑफ 28 देन द बीजेपी एंड द जेडीएस पुट टुगेदर। तो यानी कि अनुषा, अगर मैं आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि किसी पोल ने ऐसा नहीं दिखाया, किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया कि कर्नाटका में बीजेपी लूज कर रही है। जो 25 थी वो रिटेन करती हुई सारे एग्जिट पोल्स ने दिखाया। आपके मुताबिक ये बाइफरकेट हो रहा है?
नहीं, मेरे मुताबिक देखिए, मैं फिर से ये जो एग्जिट पोल आपके चैनल के जो एग्जिट पोल्स है, मैं उसके बारे में शायद उनकी प्रोसीजर अलग थी, कितने रिस्पोंडेंट्स थे, व्हाट इज द काइंड ऑफ डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन, वो मैं नहीं जानती हूँ, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ईदिना के जो सर्वे है शायद इज एक्सट्रीमली एक्सेसिवली फेवरेबल टू द कांग्रेस, और बहुत सारे जो एग्जिट पोल्स हम सैटरडे से देख रहे हैं वो शायद एक्सट्रीमली फेवरेबल टू द बीजेपी है। मुझे लगता है कहीं बीच है, जो असली नंबर है वो हाँ, शायद कहीं बीच में है। आकर क्या ये नाव बीच में रुकेगी क्या? अब मैं